जय श्री महाकाल, राधे राधे। आज हम आपको पार्थिव शिवलिंग घर पे कैसे बनाए, उसका पूजन करना, उसको कैसे पूजा करने के बाद विसर्जित करना है, सब बताएंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। पहले हमें जो मिट्टी लेनी है वो साफ़ सुथरी जगह की लेनी है। वो मिट्टी तुलसी के गमले से नहीं होनी चाहिए, बाकी आप किसी जगह से भी ले सकते हैं। और उसमें अगर कंकड़ हो तो उसको साफ़ कर लीजिए। फिर मिट्टी को हम थोड़ा गीला करेंगे, जिससे कि हमारी शिवलिंग तैयार हो जाए। उतना गीला करेंगे अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। फिर पहले हम शिवलिंग बेलपत्र रखेंगे, फिर शिवलिंग रखेंगे, फिर उसकी जलाधारी बाद में बनाएंगे। और अगर हमें दरार लग रहा है शिवलिंग में देखने में, तो हम उसको जल की सहायता से चिकना कर सकते हैं। अगर आप कभी मिट्टी से किसी भी भगवान की मूर्ति अगर बना रहे हैं तो उसमें ये ज़रूर ध्यान दें कि उसमें दरार नहीं होनी चाहिए। शिव महापुराण कथा में प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जो हमारे भोलेनाथ हैं वो प्रकृति के देवता हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, बस प्रकृति से उनको बहुत प्रेम है। तो इसलिए वो पार्थिव शिवलिंग का बहुत ज़्यादा महत्व उन्होंने बताया है। और पार्थिव शिवलिंग माता सीता ने भी, जब वो वनवास में थी तब उन्होंने पूजा की थी, राम भगवान ने भी की थी। तो पार्थिव शिवलिंग की बहुत महिमा होती है। फिर हम अभिषेक करने के लिए पंचामृत से अभिषेक करवाएंगे। पहले थोड़ा जल डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, गाय का दूध, कच्चा दूध जो होता है वो डालेंगे। फिर हम थोड़ा जल डालेंगे, इसमें गंगा जल जल भी मिला सकते हैं। फिर शहद डालेंगे। हमारे पास दही नहीं थी तो हमने गंगा जल का भी उपयोग किया था। फिर गाय की घी डालेंगे, फिर थोड़ा सा जल डालेंगे। जैसे भगवान शिव का भी रुद्राभिषेक होता है वैसे ही हम पूरी विधि करते हैं। फिर अगर आपके पास चीनी का, जो पिसी हुई चीनी होती है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास नहीं थी तो हमने खड़ी वाली चीनी का प्रयोग किया है। फिर हम भगवान शिव को रक्षा चढ़ाएंगे। फिर उनके सारे परिवार को जो शिवलिंग पे विराजमान होते हैं सबको रक्षा चढ़ाएंगे। फिर त्रिकुंड लगाएंगे। ये हमने अष्टगंध त्रिकुंड जो आता है उसका लिया है। आप जैसे भी अपने मन के भाव से, जैसे भी आप उनकी जितने अच्छे से आप उनकी श्रृंगार कर सकते हैं उतना ही वो प्रसन्न होते हैं। और ये सारी विधि करते करते आप मन में ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप करते रहिए, बहुत अच्छा होता है ये। फिर हम उन पे चावल चढ़ाएंगे। जो सिंगल वाली चावल आती है वही चढ़ानी चाहिए, खंडित वाली नहीं चढ़ानी चाहिए। फिर काला तिल चढ़ाएंगे। फिर हम लौंग, इलायची और चना का दाल, फिर मूंग की दाल सब चढ़ाएंगे। जो भी उनको पूजा सामग्री लगती है सब हम चढ़ाएंगे। फिर हम पीली वाली जनेव चढ़ाएंगे, सुपारी चढ़ाएंगे। फिर बेलपत्र, और जो कि शिव जी के पूजा में सबसे मेन बेलपत्र होता है, समी पत्र होता है। फिर हम फूल माला से हमारे शिव जी का श्रृंगार करेंगे। क्योंकि हमें फूलों का से श्रृंगार करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम फूल ले आए थे मार्केट से। फिर हम भांग का पत्ता चढ़ाएंगे, समी पत्र चढ़ाएंगे, और गेंदे के फूल से हम पूरा उनका श्रृंगार करेंगे शिव जी का। फिर हम प्रसाद चढ़ाएंगे, जिसमें बेर शिवरात्रि पे चढ़ाई जाती है। हम बेर चढ़ाएंगे, अंगूर, संतरे और कुछ मीठे में पेड़े भी चढ़ाएंगे। मन में ओम नमः शिवाय बोलते हुए हम भगवान को भोग लगा देंगे। और माफ़ी भी मांगते रहेंगे कि अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हमें माफ़ कर दीजिए। फिर लास्ट में हम जब सारा हो जाएगा तो फिर गंगा जल चढ़ाएंगे। फिर हम अबीर लगाएंगे, जो कि श्रृंगार में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उससे भोलेनाथ और ज़्यादा खिल जाते हैं। और होली भी आने वाली है तो हमें अबीर ज़रूर लगाना चाहिए भोलेनाथ को। और सारी विधि करते समय हमें मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करना चाहिए। फिर हम भोलेनाथ के ऊपर फूल के बीचों बीच शहद लगा के उनके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, जो कि बहुत फलित होता है। फिर हम धीरे 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 जल का अभिषेक करते करते 108 बार रुद्राक्ष वाली माला से माला जप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। फिर हमने अपने कान्हा को भी बैठा लिया। फिर हमने कच्चा दूध, गंगा जल सब फिर से अभिषेक किया।
शिव जी का। फिर हम गणेश भगवान की, गौरा माता की और शिव जी की तीनों की आरती करेंगे। उनको अपने घर आमंत्रित करेंगे कि हमारे घर आइए और हमारी मनोकामना पूर्ण करिए, जो भी इच्छा है हम उसको पूर्ण करिए। और बाबा को पुष्प समर्पित करते समय हमें ये याद रखना है, केतकी और केवड़े का फूल हमें बाबा को नहीं समर्पित करना है। हम गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, किसी भी फूल का हम ज़रूर समर्पित कर सकते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं कि हमारे भोलेनाथ इतने भोले हैं कि आप उनको किसी भी 7 पेड़ का पत्ता भी तोड़ के अगर आप उनको समर्पित कर देंगे तो उससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। तभी उनका नाम ही भोलेनाथ है। फिर हम कपूर से आरती उतारेंगे। आरती करने के बाद हम फिर बाबा से अपने मन की इच्छा कहेंगे और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे कि जो भी हमसे, हम आपके बालक हैं, जो भी हमसे गलती हुई हो हमें कृपया माफ़ करिएगा। उनका आशीर्वाद लेंगे और उनसे कहेंगे कि आप हमारे घर में प्रवेश करिए बाबा, और हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करिए और जो भी हमारी कमियां हैं उसको दूर करिए। और सारी पूजा करने के बाद विसर्जित करने के लिए हम अपने घर पे एक पात्र ले लेंगे और उसमें अपनी तरफ जलाधारी करके बाबा का विसर्जित करके जब उसमें वो घुल जाएंगे तो हम उसका जल गमले में डाल सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।